हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्वार्टर रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे क्या इस इंडस्ट्री में, ये इस शेयर में क्या पोटेंशियल है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बने रहे अपने मेरे इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हम देखते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ जो स्पेशल केमिकल सेक्टर में ही आती है, ये केमिकल सेगमेंट में ही आती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे कि किस तरह के ये केमिकल्स बनाती है और कौन कौन से इसके प्रोडक्ट्स हैं और इसका ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ कहाँ है और इंडिया में इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यहाँ से देखिए बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करें, आवर एसिटाइल इंटरमीडिएट्स यूनिट प्रोडक्ट produces a wide range of acetyl product including bulk solvent and aldehydes. We are leading manufacturing specialty intermediates such as ketene, diketene derivatives including esters, amides and aldehydes. अगर इसका प्रोडक्ट्स की बात करें, एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड देन स्पेशल इंटरमीडिएट्स, यहाँ से आप लक्ष्मी Organic Industry Limited offers a broad range of special ingredient and solvent carrying diverse end market sector like pharmaceutical, agrochemicals, food packaging, pigment and coating। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस किस सेक्टर में जा रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी जा रहा है इसका प्रोडक्ट, एग्रोकेमिकल, फूड पैकेजिंग, पिगमेंट एंड कोटिंग्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंस में, देन क्रॉप साइंस में, देन पेंट्स एंड कोटिंग एंड इंक्स में भी, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज़ एंड सॉल्वेंट एप्लीकेशंस। और यहाँ से अगर हम ग्लोबल प्रेजेंस देखें इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, तो सबसे पहले यहाँ से आप देखें, राइट से शुरू करते हैं, चाइना, संघाई, यूएई, जिनोआ इटली, लाइडेन, रोटरडैम, बेल्जियम। और इसका जो हेडक्वार्टर जो सेटअप हुआ है वो मुंबई में, और वर्क लोकेशन है महाड, सतारा, कोल्हापुर, ये पुणे के आसपास है ये सारे लोकेशन। कंपनी का अगर हम यहाँ से देखें बिजनेस सेगमेंट, ठीक है, ये हम लोग पहले से ही डिस्कस कर लिए थे। ऐसे एटाइल इंटरमीडिएट्स ये बनाता है, सॉल्वेंट एंड अल्डिहाइड्स, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो जानना ही चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और किस किस सेक्टर में ये जाता है। मेनली हमें ये जानना है कि इसका जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो और बिज़नेस ग्रोइंग हो, और इसका जो मेनली है वो इसका रिजल्ट्स कैसा आ रहा है, ये परफॉर्म कैसा कर रहा है ना, मार्केट में इसका क्या प्लेस आ रहा है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ में भी जा सकते हैं ना। और मेनली जो हमें जो देखना है वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इन्वेस्टर्स के हिसाब से अभी इन्होंने ऑडिटेड रिज़ल्ट दिया था 31 मार्च का, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है ना। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड स्टैंड ऑन फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर एंडेड एंड ईयर एंडेड मार्च 31, 2021। Q4 का रिज़ल्ट भी आ गया और एनुअल रिज़ल्ट भी आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग Q4 रिज़ल्ट और लास्ट ईयर यहाँ पे आप देख सकते हैं Q4 31 मार्च 2021 को आ गया था Q4 रिज़ल्ट, और Q3 रिज़ल्ट 31 दिसंबर 2020 का जो अनऑडिटेड है, और Q4 रिज़ल्ट जो 31 मार्च 2020 का है ना, 2020 का लास्ट ईयर का, और ईयर एंडेड रिज़ल्ट 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 का है। इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, ईयर का और Q4 का। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितना भी फिगर्स जो दिया है वो मिलियन रुपीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग Q4 रिज़ल्ट ऑफ 2021 एंड Q4 रिज़ल्ट ऑफ 2020, देन एनुअल रिज़ल्ट हो गया आपका 2021 का और एनुअल रिज़ल्ट हो गया 2020 का, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम्स की बात करें तो टोटल इनकम्स देखिए, अगर 2020 एनुअल रिज़ल्ट की अगर हम बात करें और 13,662.77 मिलियन रुपीज़ था, जो कि 2021 में हो गया 16,155.87। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज के टर्म में बात करें, लगभग 18% का इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू में, दैट इज़ टोटल इनकम में। और
इसमें Q4 रिज़ल्ट अगर यहाँ इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये लगभग 37% का इंक्रीज़ हुआ अगर Q4 रिज़ल्ट ऑफ 2021 एंड Q4 रिज़ल्ट ऑफ 2020 अगर देखें तो। नेक्स्ट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, PBT दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो यहाँ पे आ रहा है 903.80 और 1513.25। तो एनुअल रिज़ल्ट की में अगर हम देखें तो उसमें लगभग 67% का यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, 67% एनुअल में इंक्रीज़ कर रहा है। और Q4 की अगर रिज़ल्ट की बात करें देन उस केस में यहाँ पे ये लगभग 400% का ये इंक्रीज़ दे रहा है Q4 में। हालांकि Q4 में थोड़ा सा कम आया है, बट Q4 अगर कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर का और इस साल का तो 400% का इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ प्रॉफिट फॉर द पीरियड, है ना, टोटल इनकम की अगर हम बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है तो 780.91 एनुअल में। देन इस साल जो 1225.19 आया है, तो इसमें जो इंक्रीज़ हुआ ये भी लगभग 56% का इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। और Q4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 140% का इंक्रीज़ हुआ है, 140% का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। और EPS अगर हम देखें, EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर, जो लास्ट ईयर था 3.21 और इस साल हो गया 5.40, बेसिक डाइल्यूटेड जो हो गया 5.38। तो 0.6 जो था Q4 में वो इस पर 1.34 हो गया, ठीक है। हालांकि Q3 में 1.80 था। तो ओवरऑल रिज़ल्ट अगर हम यहाँ पे देखें और एनुअल रिज़ल्ट कंपैरिजन करें या फिर Q4 कंपैरिजन करें तो उसके बेसिस पे इसने रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा दिया। केमिकल सेक्टर है और केमिकल सेक्टर का आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। डिविडेंड की अगर हम बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिकमेंड किया है फॉर फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.50 पैसे, मतलब 50 पैसे पर शेयर। फेस वैल्यू जिसका 2 रुपीज़ है, दैट इज़ 25% ऑफ फेस वैल्यू विच इज़ सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट द फोर्थ कमिंग 32nd जनरल एनुअल मीटिंग, है ना। एनुअल जनरल AGM जो मीटिंग होगा 32nd का, उसमें कंसिडर किया जाएगा, जो कि 15 जुलाई 2021 को डिक्लेयर होना था। और इसका एक और अभी रिपोर्ट आ चुका है BSE के वेबसाइट पे, जो अभी मैंने डाउनलोड किया है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। इंटीमेशन ऑफ रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल डिविडेंड आ चुका है, दैट इज़ जो होगा वो फाइनल डेट 15 जुलाई एज द रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021 if declared at the forthcoming 32nd annual general meeting to be held on 23rd July 2021, जो कि AGM जो 23 जुलाई को होने वाला है और रिकॉर्ड डेट 15 जुलाई को है। तो AGM में एक फाइनल किया जाएगा कि वही रिकॉर्ड डेट रखा जाए और 0.5 जो पैसा मैंने डिस्कस किया, दैट इज़ 25% ऑफ फेस वैल्यू, जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर लें कंपनी के बारे में। क्वार्टर रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट, डिविडेंड के बारे में भी डिस्कस कर लिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप जो है दैट इज़ 5783 करोड़, 5783 करोड़। करंट वैल्यू जो करंट प्राइस है 219 और 52 वीक हाई 245, 52 वीक लो 143। स्टॉक भी 45.2, 45.5। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 20.3। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 17.4, फेस वैल्यू 2 रुपीज़। और डिविडेंड अभी इसने डिक्लेयर किया है 25% ऑफ फेस वैल्यू। और रिकॉर्ड डेट क्या रखा है 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई, जो कि आने वाला AGM होने वाला है, जो कि अब जो डेट आ गया है वो 23 जुलाई को होगा, उसमें डिक्लेयर किया जाएगा। ये 25% ऑफ फेस वैल्यू रखा जाएगा। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 पैसा आएगा। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस किए। इसने रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा दिया है और इसका खुद भी आप एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र पूछें कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें चाहे नहीं करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद से भी एनालिसिस करें। खुद से एनालिसिस करेंगे, खुद थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे
स्टॉक के बारे में, उसका प्राइस मूवमेंट को समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल जो भी इसका फंडामेंटल एनालिसिस है, उस फंडामेंटल एनालिसिस को समझे। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा स्टॉक को आप सेलेक्ट करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टॉक लिस्ट हुआ था मार्केट में 25 मार्च 2021 को ये लिस्ट हुआ था IPO के थ्रू, और 164.45 प्राइस गया था, और 52 वीक हाई 245 हम लोग ने देख लिया था, और इसने अभी जो करंट मार्केट प्राइस 219 चल रहा है। तो यहाँ से आप इसका प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं 25 मार्च से अभी तक का, मतलब लास्ट 2 महीने में इसने क्या रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।